अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। यानी न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? जो डीएनए होता है या आरएनए हमारे सेल्स में होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स किस चीज़ की बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। यानी जो डीएनए या आरएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए और आरएनए इज न्यूक्लियोटाइड्स। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये केमिकल स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है तीन केमिकल सब्सटेंस का। थ्री केमिकल सब्सटेंसेस। द फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस जो इसमें होता है उसे हम कहते हैं पेंटोस शुगर। सेकेंड इज फास्फोरिक एसिड एंड थर्ड इज नाइट्रोजनस बेस। इस लेक्चर में हम पेंटोस शुगर डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। पेंटोस शुगर क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंटोस शुगर विच फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स। ये दो तरह के पेंटोस शुगर होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड बनाने में मदद करते हैं। एक जो पेंटोस शुगर होता है उसे हम कहते हैं राइबोस एंड सेकेंड इज डीऑक्सीराइबोस। जो राइबोस शुगर होता है ये पाया जाता है इन आरएनए एंड जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है वो पाया जाता है इन डीएनए। इस लेक्चर में हम देखेंगे बस राइबोस और डीऑक्सीराइबोस कैसे बनाते हैं। आपको पता है हमने पढ़ा है इन द कार्बोहाइड्रेट दीज आर द मोनोसैकेराइड्स, दीज आर द पेंटोस शुगर। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि राइबोस कैसे बनाना है। राइबोस हमने सीखा था बनाना इन मोनोसैकेराइड्स के। राइबोस जो है ये एक रिंग होती है 5 साइड्स की। इसमें 5 साइड होते हैं 1 2 3 4 एंड 5। और हमने वहाँ पे कहा था 5। और हमने वहाँ पे कहा था कि ये जो पेंटोस रिंग होती है यानी राइबोस होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में होता है, यानी ऊपर होता है ऑक्सीजन। फिर कार्बन नंबर 1 होता है, कार्बन नंबर 2 होता है, कार्बन नंबर 3 होता है, कार्बन नंबर 4 होता है एंड कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच होता है कार्बन नंबर 5 CH2OH। यह हमने वहाँ पे दिखाया था। जो कार्बन नंबर 1 होता है उस पे होता है एक साइड से OH ग्रुप और दूसरे साइड से होता है H। कार्बन नंबर 2 जो होता है एक साइड से H होता है, दूसरे साइड से OH ग्रुप। कार्बन नंबर 3 जो होता है एक साइड से H होता है और दूसरे साइड से होता है OH ग्रुप। कार्बन नंबर 4 को एक साइड से H होता है और दूसरे साइड से आप देखते हो कि यहाँ से होता है CH2OH यानी कार्बन नंबर 5। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया इसे हम कहते हैं राइबोस। इसे हम कहते हैं राइबोस। तो ये राइबोस जब न्यूक्लियोटाइड्स में होता है तो ये बनाता है आरएनए। लेकिन फिर हमने बनाना है डीऑक्सीराइबोस। पहले हम देखेंगे व्हाट इज डीऑक्सीराइबोस। डी का मतलब होता है नॉट, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन एंड राइबोस का मतलब है राइबोस। यानी राइबोस में ऑक्सीजन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ये जो राइबोस यहाँ पे हमने बनाया है, कभी कभी इसमें क्या होता है इस राइबोस में कभी कभी मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। और जब मॉडिफिकेशन हो जाती है तो ये जो कार्बन नंबर 2 होता है यहाँ पे राइबोस का, कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सो ग्रुप होता है इसमें ये जो ऑक्सीजन होता है ये रिमूव हो जाता है। जब राइबोस में कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सो ग्रुप था वहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो वहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो बस यहाँ पे रहता है अब हाइड्रोजन। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब राइबोस में मॉडिफिकेशन हो जाती है तो जो नया स्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोस। तो यहाँ पे हमें याद रखना होता है कि डीऑक्सीराइबोस राइबोस से बनता है बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2।
जो कार्बन नंबर 2 होता है वहाँ पे जो हाइड्रोक्स ग्रुप था उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ रहता है हाइड्रोजन। तो जब यहाँ पे आप देख सकते हो जिस कार्बन नंबर 1, जिस कार्बन नंबर 2 पे एक साइड से H था और दूसरी साइड से OH था, तो इसका कार्बन नंबर 1, 2 देखो यहाँ से भी हाइड्रोजन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन है, तो इसका ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो वहाँ पे डीऑक्सीराइबोज बनता है। बस स्ट्रक्चर सारा सेम है। जब राइबोस में मॉडिफिकेशन होती है तो हाइड्रोक्स ग्रुप में जो ऑक्सीजन होता है वो रिमूव हो जाता है, और जब हाइड्रोक्स ग्रुप में ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसको हम राइबोस नहीं कहेंगे, अब इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। और जब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड में होता है तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा डीएनए, और जब राइबोस होगा तो वो बनाएगा आरएनए। And this was all about the pentose sugar. In the next lecture, we will study about the phosphoric acid and the nitrogenous bases. Till then, take care. Allah Hafiz.